students, how are you all? I hope you all are fine. Yesterday we had started our fourth lesson, introducing Western sociologies, in which we had already read about the Enlightenment. Okay, Enlightenment we have read. So today we are going to read about the French Revolution. मैंने पहले बताया था कि पहले जो था वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम चलता था. ठीक है, फ्यूडल सिस्टम में क्या है कि जो पावर है सारी की सारी वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती थी. ठीक है, या जो रिलीजियस पीपल होते थे उनके हाथ में होती थी पावर सारी की सारी. ठीक है, जो आम लोग हैं उनके हाथ में कोई पावर नहीं होती थी और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था. तो वहाँ पे रेवोल्यूशन आया जिससे कि सभी को इक्वालिटी का अधिकार मिला. ठीक है, जिससे कि सोसाइटी में चेंजेस आए. तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन. The French Revolution announced the arrival of political sovereignty at the level of individuals as well as nation states. ठीक है, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने अराइवल ऑफ पॉलिटिकल सोवर्निटी का मतलब होता है प्रभुसत्ता, उसका रूल पावर. ठीक है, पॉलिटिकल पावर को क्या किया, पॉलिटिकल पावर अराइव हुई. पहले तो क्या थे, सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में थी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि और बाकी लोग भी सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं थी. मेन गवर्नमेंट बन गई थी नेशनल स्टेट की गवर्नमेंट. ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स asserted the equality of all citizens and cautioned the legitimacy of privileges inherited by birth. जो ह्यूमन राइट्स थे, ह्यूमन राइट्स वालों ने क्या किया कि ये डिक्लेयर किया कि सभी लोग जो हैं वो इक्वल है. इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन, ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल. और किस चीज़ पे उन्होंने क्वेश्चनिंग की कि लेजिटिमेसी ऑफ प्रिविलेजेस. लेजिटिमेसी होता है राइट टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी, या किसी एक पर्सन के हाथ में अथॉरिटी. लेजिटिमेसी ऑफ प्रिविलेजेस इनहेरिटेड बाय बर्थ, यानी कि ये अथॉरिटी ऑफ द स्टेटस पीपल, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं या कुछ रिलीजियस पर्सन हैं, प्रिविलेजेस, रिस्पेक्टेड रिप्यूटेड पर्सन जिसको हम बोल सकते हैं. ये जो रेपुटेशन है कहाँ से मिलती थी, बर्थ से ही मिलती थी पहले लोगों को. ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चनिंग की गई कि क्यों बर्थ से ही उस पर्सन को इस तरीके का रेपुटेशन मिले. अगर पर्सन को रेपुटेशन मिलनी चाहिए तो वो उसके वर्क के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, ना कि उसके बर्थ के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए. ठीक है, it signaled the emancipation of the individual from the oppressive rule of the religious and feudal system, feudal institutions that dominated France before the revolution. रेवोल्यूशन से पहले क्या था, ये तो रिलीजियस पर्सन्स थे या जो फेडरल इंस्टीट्यूशन थे. फेडरल को गए जो जिसमें पावर कुछ ही लोगों के हाथों में होती है. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इमेंसिपेशन मैंने फ्रीडम, लोगों को ऐसे लोगों के ऑप्रेसिव रूल, जो दमन करने वाले रूल्स थे, उनसे क्या मिला, छुटकारा मिला. द पेजेंट्स मोस्ट ऑफ हुम वर सर्फ. सर्फ होते हैं जो बंधुआ मजदूरी करते हैं, बाउंडर लेबर्स होते हैं. टाइड टू लैंडेड एस्टेट्स ओन बाय मेंबर्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी. ठीक है, वर फ्रीड फ्रॉम देयर बॉन्ड्स. ठीक है, कि जो बंधुआ मजदूरी करे थे कहाँ पे, जो कि अमीर जो लोग थे, ठीक है, उनके पास जो बंधुआ मजदूरी करे थे वहाँ से वो क्या हो गए, फ्री हो गए. द न्यूमरस टैक्सेस पेड बाय द पेजेंट्स टू द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड टू द चर्च वर कैंसल्ड. ये जो लोग थे, किसान थे, जिन्होंने टैक्स पे किए हुए थे, फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि जो कुछ लोगों के हाथ में जिनकी पावर थी, या चर्च वालों को जितना भी पैसा दिया हुआ था वो सारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया. एज फ्री सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक, सोवर्जन इंडिविजुअल्स वर इन्वेस्टेड विद राइट्स एंड वर इक्वल बिफोर द लॉ एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस. अब देखो अब क्या हुआ, जब रेवोल्यूशन आया तो सभी को, जब हम इक्वालिटी मिले तो किसानों को भी इसी तरीके से इक्वालिटी मिली कि जितनी वो लोग पैसा वगैरह पे कर रहे थे वो सारा कैंसिल हो गया. और जिस तरीके से उनको पहले बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी तो वो बंधुआ मजदूरी भी उनको नहीं करनी पड़ी. तो इस तरीके से उनकी सोसाइटी में क्या आया, फ़र्क आया. ठीक है, तो अब एज अ फ्री सिटीज़न क्या हुआ ऑफ द रिपब्लिक, सोवर्जन इंडिविजुअल्स वर इन्वेस्टेड विद राइट्स. इनको क्या मिले, राइट्स मिले. ठीक है, लोग दूसरों की तरह. एंड वर इक्वल बिफोर द लॉ एंड द
इंस्टीट्यूशंस। अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया या गवर्नमेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सभी के सामने ये भी इक्वल ही होंगे जैसे अदर्स। पहले सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनको ही अधिकार होता था, लेकिन अब सभी को वोट देने का अधिकार हो गया। मीन्स एवरीवन वाज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। कानून की नज़र में हर एक कोई क्या हो गया, इक्वल हो गया। द स्टेट हैड टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द ऑटोनोमस इंडिविजुअल। पहले क्या था कि प्राइवेट लाइफ में भी जो उनके अपने जो घर की घरेलू लाइफ थी उसमें भी वो दखल अंदाजी करते थे, तो अब ये कुछ नहीं था। द स्टेट हैड टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द ऑटोनोमस इंडिविजुअल। ऑटोनोमस इंडिविजुअल मीन्स कि उसकी जो इंटरनल जो मामले हैं उसमें उसको स्वतंत्रता मिले, इस चीज़ का उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, स्टेट को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इट्स लॉ कुड नॉट इंक्लूड अपॉन द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ द पीपल, कि वो जो सरकार है वो लोगों के जो घर के मामले हैं, ठीक है, यानी फैमिली मैटर्स में जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारी डोमेस्टिक लाइफ है उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो हम कह दें कि हर एक इंसान को अपने अपने जो रिलीजन है उसको अपनाने का अधिकार है, तो हम अपने घर में अपने कौन से रिलीजन को अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारा प्राइवेट है, ठीक है। लेकिन हाँ, पब्लिक क्या हो गया कि हम दूसरों के रिलीजन को बुरा भला ना कहें, ये पब्लिक हो गया, ठीक है। उन चीज़ों में कानून जो है सरकार जो है वो देखेगी कि हम दूसरों के रिलीजन को ना बुरा भला ना कहें, लेकिन हम अपने रिलीजन को अपनाते हैं नहीं अपनाते हैं वो हमारे पर्सनल लाइफ हो गई, तो उसमें पर्सनल लाइफ में कोई भी सरकार किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं करेगी। A separation was built between the public realm of the state and the private realm of the state. Realm means sector. पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, उनके बीच को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। भी कोई एक दूसरे की लाइफ में किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस नहीं करेगा। क्लियर हो गया कि कोई भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, तो इसीलिए क्या किया, एक सेपरेशन बिल्ड कर दिया प्राइवेट कौन से पब्लिक कौन से। न्यू आइडियाज़ अबाउट व्हाट वाज एप्रोप्रिएट टू द पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर्स डेवलप। नए आइडियाज़ बनाए कि पब्लिक सेक्टर्स में कौन से वो आने चाहिए, प्राइवेट में क्या आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रिलीजन एंड द फैमिली बिकेम मोर प्राइवेट वाइल एजुकेशन बिकम मोर पब्लिक, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन सबको लेना चाहिए, ठीक है, सबके लिए ज़रूरी होती है, तो उसको पब्लिक बना दिया और उसको प्राइवेट, ठीक है। Moreover, the national state itself was also redefined as a sovereign entity. Entity का मतलब होता है अपनी खुद की आइडेंटिटी होना विद अ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। जो स्टेट है उसकी खुद की भी अपनी एक खुद की आइडेंटिटी हुई, खुद की पावर्स जो हैं वो तय की गई कि जो स्टेट है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ उनकी खुद की भी जो है कौन कौन सी पावर होंगी स्टेट के हाथ में, स्टेट की गवर्नमेंट के हाथ में। The ideals of the French Revolution, liberty, equality and fraternity. Fraternity का मतलब होता है brotherhoodness. Became the watchwords of the modern state. Liberty है means आज़ादी, equality means समानता और fraternity means brotherhoodness. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण आए जो कि मॉडर्न स्टेट का एक पासवर्ड बन गए, एक स्टेट एक साइन बन गए कि यही उनका, अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, तो ये एक मॉडर्न स्टेट है। दैट मच इज़ फॉर टुडे। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन यू कैन आस्क मी। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, बाय स्टूडेंट।